Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi class. How are you? Today we have read to chapter number 1 of geography, maps and diagrams. Page number 1. What is map? Do you know what is map? मैप क्या होता है? मैप आपको पता है कि डिस्क्रिप्शन होती है, एक रिप्रेजेंटेशन होती है, किसकी होती है? फीचर्स की। ठीक है, हम 2 किस्म के मैप्स यूज़ करते हैं। एक वेदर मैप्स होते हैं, एक हमारे फ़िज़िकल मैप्स होते हैं जिनके ऊपर हमारी फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन होती है, रिप्रेजेंटेशन होती है कि यहाँ पे प्लेट्यू है, यहाँ पे फॉरेस्ट है, यहाँ पे लैंड है और यहाँ पे माउंटेंस हैं। और एक हमारी वेदर मैप्स होते हैं जिनके ऊपर रेनफॉल, स्टॉर्म्स वगैरह उनकी हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है। यानी कि किसी भी फीचर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम एक डायग्राम यूज़ करते हैं उसको हम मैप कहते हैं। ठीक है, ये अब हम रीडिंग करेंगे। वी हैव टू स्टार्ट आवर रीडिंग। मैप अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फीचर्स ऑफ एन एरिया ऑफ द अर्थ और होल ऑफ द earth on a flat surface according to a scale is called a map. This is the definition of map. Maps are made to show the physical features, distribution of agriculture production, population distribution or political administrative divisions of any region. For example, physical feature maps or weather maps, etc. In different regions of the world, there is variation in the distribution of industrial production, population, agricultural production, and other resources. Geographers prepare maps by using different data and methods which help to obtain information about the areas quickly. ठीक है, यानी कि हमारी जो लैंड है, हमारी जो वर्ल्ड है, उसमें हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी आपको पता डिफरेंट होती है। कहीं पे मेज़ ज़्यादा है, कहीं पे राइस ज़्यादा हैं, कहीं पे सीरियल ज़्यादा हैं, कहीं पे फ्रूट्स ज़्यादा हैं, कहीं पे वेजिटेबल्स ज़्यादा हैं। इस तरह से हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस डिफरेंट होती हैं। पॉपुलेशन यू नो देयर इज़ डिफरेंट पॉपुलेशन इन डिफरेंट रीजन्स। इंडिया में डिफरेंट है, पाकिस्तान में, अफ्रीका में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, ईरान में, नाइजीरिया में, मलेशिया, इंडोनेशिया। every country has different number of population, different kind of agricultural productions and different physical structures. तो for this उसको represent करने के लिए उसको यानी कि एक उसका समझ ले कि एक समरी जो होती है हमारी वर्ड की, जो फिज़िकल फीचर्स की जो समरी होती है उसको मैप कहा जाता है। कि वो जो जियोग्राफर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं जियो के, वो एक मैप बना देते हैं, उस डायग्राम बना देते हैं जिससे हम इजीली ये कंडक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे किस एरिया में कैसी पॉपुलेशन है, कितनी पॉपुलेशन है, कौन सी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वहाँ पे ज़्यादा है, कौन सी कम है। ये सब कुछ हमने कहाँ से हम कहाँ से कंडक्ट करते हैं? मैप से कंडक्ट करते हैं। ठीक है, टू स्टडी डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट ऑफ all the knowledge of their location is important that can be acquired by maps. ठीक है, पहले लोकेशन हमें पता चलती है मैप से कि कौन सी जगह कहाँ पे मौजूद है। ये नेक्स्ट पेज पे आपका मैप जहाँ पे उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है एंड यू कैन सी। और आप अपनी डायरीज़ पे भी देखते होंगे, आपके घर में डायरीज़ होंगी और आपके टेबल्स पे आपके घर में ग्लोब्स भी पड़े हुए होंगे। ये देखें, जिस तरह से आप ये ग्लोब देख सकते हैं, ये ग्लोब है और इसके ऊपर भी पूरा का पूरा मैप बना हुआ है जिसके ऊपर आप डिफरेंट कंट्रीज़ देख सकते हैं, उनके एरियाज़ देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपकी बुक में जो मैप है इसमें आप लोकेशन देखें, सिटीज़ की लोकेशन देख सकते हैं, आप अपने प्रोविंसेस की लोकेशन देख सकते हैं। ठीक है ना, ये भी ये देखें, अफ़गानिस्तान है इस साइड पे, ये बलूचिस्तान है, ये इसके सिटीज़ हैं, साथ में ये पाकिस्तान का मैप है।
इसके अलावा वर्ड मैप्स भी होते हैं जो आप अपनी डायरीज़ में अक्सर देखते होंगे। अगर आपके पास कोई डायरी हो घर में मौजूद हो तो उसके स्टार्ट में मैप्स बने हुए होते हैं। तो वो कहते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या नॉलेज मिलता है लोकेशन का। मैप्स नॉट ओनली आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस बट कैन आल्सो हाईलाइट इज इट्स फिजिकल एंड इकोनॉमिक significance. For example, with the help of political maps, exact location and boundaries can be identified. Similarly, physical maps tell us about the physical features like mountains, plateaus, plains of any region. Weather map tell us about the weather conditions of a country. It not only tells us about the current weather variation but also helps in forecasting the coming weather conditions on daily basis. Maps also help in determining the directions of different places. Aeroplanes and ships move to their destinations with the help of maps. There are many types of maps. Details of some maps are given below. यहाँ पे उन्होंने कुछ डिटेल्स दी हुई हैं हमें किस किस किस्म के मैप्स होते हैं और उनसे हम क्या क्या काम लेते हैं, नीचे दी हुई हैं। ठीक है, आपने आज मैप्स के बारे में पढ़ा और यू हैव लर्नड अबाउट मैप्स कि व्हाट इज़ मैप एंड हाउ वी कैन कंडक्ट फ्रॉम मैप्स डिफरेंट knowledge, how we can gain different knowledge from the maps, as we can gain the knowledge of physical structures of the world and weather conditions of the world, and we can conduct from maps, weather maps, physical maps and economic and political maps, from where you can conduct you can gain the knowledge about the boundaries of different countries. हमने ये सब मैप के बारे में पढ़ा. इफ़ यू हैव एनी कॉम्प्लिकेशन इन दिस यू कैन कॉन्टेक्ट मी. फ़ी अमानिल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.